जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 29 दिन के बारे में बताया। आज हमारा 30वां दिन था और कानपुर में हमारी रात्रि विश्राम थी, जो शाखा मंडल के द्वारा हमें किया गया था। उन सबका धन्यवाद देते हुए 30वें दिन सुबह हम कानपुर से रवाना हुआ और आज ये भी था, थोड़ी स्पीड हमने चलना चालू किया कि हो सकता है कला भवन से हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये सोचते हुए हमने सुबह थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि कला भवन मोटा मोटी 10-11 बजे यात्रा स्टार्ट करते थे और वो हमसे 15-20 किलोमीटर आगे थे। तो ये सोचकर कि हो सकता है उनकी स्टार्टिंग के समय तक हम उनको कैप्चर कर ले, पकड़ ले, तो हमारा उनके साथ कुछ समय गुजारना हो गया। हम लोग अपने सुबह जल्दी निकल करके 7:30-8 बजे वहाँ से निकले और हमने अपनी चाल बनाई। बशर्ते वो हमसे 20 किलोमीटर आगे थे, हम 14-15 किलोमीटर पहुँचे तो मालूम चला कि वो अभी और भी आगे है। हमने वहाँ रुक कर थोड़ा विश्राम किया और जब तक उनके पुराव के पास हम पहुँचे, मालूम चला वो निकल चुके हैं वहाँ से। तो हमने वहाँ अपना खाने का, विश्राम करने का और खाने का प्रोग्राम बना लिया। हम वहाँ पर एक ढाबा देख कर के रुक गए और वहाँ पर हमने खाना खाया और विश्राम किया। फिर उसके बाद 2-3 बजे हम लोग जैसे अपना 2 घंटा रेस्ट करके निकलते थे। फिर मौसम को देखते हुए जब थोड़ी धूप कम हो गई, हमने फिर चाल बनाई अपनी और फिर हम चलने लगे। रानिया के पहले एक जगह आती है, वहाँ पर हम क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करके एक दुकान में हम लोग जाके बैठे, हमारी गाड़ी भी वहाँ लगी हुई थी। तब तक हमने देखा कि कला भवन की कुछ गाड़ियाँ हमारे पास से क्रॉस कर रही है। उन्होंने रोक करके हमसे पूछा, तब बातें हुई तो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर पहले कोई मिल है, सब वहीं पर रुके हुए हैं और वहाँ से थोड़ी देरी में वो निकलेंगे। उस समय तक हम मोटा मोटी 30-35 किलोमीटर निकल चुके थे और हमारा रात्रि विश्राम का प्रोग्राम हो चुका था। थोड़ी देरी बाद 1-1.5 घंटे बाद, हमने जगह कोई बुक नहीं की थी, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कला भवन की यात्रा आ गई और उनका पुड़ाव वहाँ से 10 किलोमीटर और आगे था। तो उनसे हमारी बात हुई, खूब आदर भाव हुआ, एक दूसरे से मुलाकात हुई, बाबा के दर्शन किए हमने, निशान के भी दर्शन किए। उन्होंने कहा कि अगर आप चलना चाहो तो अच्छा है और आनंद आएगा, आप भी हमारे साथ चलो। 10 किलोमीटर बाद पुड़ाव है। तब तक हम 30-32 किलोमीटर चल चुके थे। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर हम भी बाबा के रथ के साथ उनके साथ चलने लगे। फिर 5 किलोमीटर बाद जा कर के वो फिर एक जगह रुके, हम भी वहाँ रुके, चाय पानी हमने पिया। फिर उसके बाद 5-6 किलोमीटर बाद रात्रि विश्राम की जगह पे पहुँचे, करीब 10 बज गए थे। वो रानिया में एक कोई स्कूल था, वहाँ पर रात्रि विश्राम था। तो हमने भी अपना निशान बाबा के रथ में बांध दिया, जहाँ उन्होंने अपने निशान बांधे थे वहाँ हमने भी अपना निशान बांध दिया। उसके बाद प्रसाद वगैरह लिए। उसके बाद रात्रि कीर्तन का प्रोग्राम था, क्योंकि हर रोज़ भव्य कीर्तन होता था, जहाँ संजय भैया, शैलेश भैया, कई लोग बाबा के भजन गाते थे। तो आज हमें भी सुनने का मौका मिला और करीब 1:30-2 बजे तक, 1-1:30 बजे तक ये कीर्तन का प्रोग्राम 2 बजे तक चलता रहा। 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा और उस कीर्तन में कला भवन ने हमें सम्मानित भी किया, दुपट्टा मोमेंटो के साथ हमें सम्मानित किया और उन्होंने हमें 2 बैग भी दी, जो बैग हमारे रास्ते के लिए यूज़ करने के लिए थी। वो कपड़े की बैग बनाई हुई थी, जो अभी हम हर साल वो बैग लेकर के कलकत्ते से डाक निशान में जाते हैं। और इस तरह वहाँ हमारी बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य रात गुजरी, जहाँ बाबा का पूरा आनंद के साथ निकला। 30वें दिन की रात हमारी रानिया के एक स्कूल में कला भवन के साथ उनके सानिध्य में हमारी रात गुजरी और बाबा के रथ के दर्शन हुए और वहीं पर हमने रात्रि विश्राम किया। 31वें दिन की बात मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।